जानते ही हो कि सऊदी अरेबिया एंड पाकिस्तान के बीच में भी एक डिफेंस पैक्ट है, नेटो स्टाइल डिफेंस पैक्ट, जो ये कहता है कि अगर एक पर अटैक होगा तो माना जाएगा कि दोनों पर अटैक हो गया। इसमें ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि शहबाज शरीफ जो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने बात की है फ़ोन पे MBS से, मोहम्मद बिन सलमान से, एंड उन्होंने एक्सप्रेस की है कंप्लीट सॉलिडारिटी। तो भाई यहाँ पे आपको काफ़ी भाईचारा देखने को मिल रहा है बिटवीन पाकिस्तान एंड सऊदी अरेबिया, एंड ये सब होता है फॉलोइंग द बॉम्बिंग, ये जो यमन में पोर्ट सिटी ऑफ मुकाला में हुई है, जिसके बारे में हमने आपको बताया, उसके बाद उनकी ऐसी बातचीत हुई है। तो आपको ये भी बताना ज़रूरी है कि सऊदी अरेबिया एंड UAE ने आपस में पहली बार क्लैश नहीं किया है मिलिटरीली, प्रोबेबली यस, बट सऊदी अरेबिया को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है कि UAE कैसे एक तरफ इतना बड़ा कमर्शियल हब, फाइनेंशियल हब बन चुका है, एंड सऊदी अरेबिया हैज़ अ लॉट ऑफ कैचिंग अप टू डू। इसलिए फरवरी 2021 में सऊदी गवर्नमेंट जो है, उन्होंने ये अनाउंस किया था कि अगर कोई भी इंटरनेशनल कंपनी है जो सऊदी अरेबिया के साथ काम करती है, तो उसको अपना रीजनल हेडक्वार्टर यहीं पे सऊदी अरेबिया के अंदर ही बनाना पड़ेगा। ये बहुत ऑफ कोर्स लोगों को लगा कि ये तो भाई डायरेक्ट अटैक है सॉर्ट ऑफ दुबई के ऊपर, क्योंकि मेजॉरिटी ऑफ जो कंपनीज हैं वो अपने रीजनल हेडक्वार्टर रखती हैं दुबई में। अब ये उनको फोर्स कर रहे हैं कि भाई आप अपने हेडक्वार्टर्स यहाँ पे सऊदी अरेबिया में शिफ्ट करो। एंड इसके अलावा ओपेक में भी थोड़ी बहुत इनके बीच में कॉन्ट्रडिक्शन हो रखी है कि UAE चाह रहा था कि भाई अपनी ऑयल प्रोडक्शन वो बढ़ा ले, पर सऊदी अरेबिया ये बात नहीं चाहता था। तो ऑफ कोर्स ऐसा कुछ मेजर नहीं है कि ये दोनों आपस में लड़ भिड़ पड़ेंगे, दे नो कि भाई बेस्ट क्या है उनके लिए करने के लिए। बट देखो, प्रॉब्लम्स तो हैं ही हैं बीच में, ठीक है, अपोजिंग फोर्सेस को ये लोग बैक करते ही रहते हैं। खासतौर पे जहाँ तक फॉरेन पॉलिसी का सवाल है, बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट है इन दोनों के बीच में, स्पेशली कि भाई किसको सपोर्ट करना है, किसको सपोर्ट नहीं करना। इसके अलावा एक और जो बड़ी न्यूज़ थी, हमें लगा हम आपसे शेयर कर लें, कि काफ़ी प्रोटेस्ट चल रही हैं ईरान में, रीज़न बीइंग हाई इन्फ्लेशन, ठीक है, एंड इसका सबसे बड़ा रीज़न है कि जो यूनाइटेड स्टेट्स ने इनके ऊपर सैंक्शन लगाए हुए हैं। जो इरानियन करेंसी की वैल्यू है टू द डॉलर, वो एकदम ही कोलैप्स कर गई। मतलब अगर हम आपको चार्ट दिखाएंगे तो एकदम ही कोलैप्स कर गई, मतलब टोटल कोलैप्स। अब इसको क्या बताएं आपको, 30% 40% कुछ नहीं, टोटल कोलैप्स हो चुकी है वहां की करेंसी अगेंस्ट द US डॉलर। एंड जो उनका एनुअल इन्फ्लेशन है दैट इज ऑल्सो 42%। तो भाई लोगों की पॉकेट्स काफी हिट हो रही हैं इससे, स्पेशली क्योंकि जितनी भी चीजें इंपोर्ट होकर आती हैं वो तो बहुत ही ज्यादा कॉस्ट है उनकी। ईरानियन गवर्नमेंट ने थोड़ा मेच्योर स्टांस लिया है, उन्होंने कहा है कि भाई हम प्रोटेस्ट को रिकग्नाइज करते हैं एंड आपकी जो भी मांगे हैं उसको सुना जाएगा। अच्छा, अब एग्जैक्ट रिपोर्टिंग क्या है, बहुत सारी जो वेस्टर्न मीडिया, हम पर्पसली कोशिश कर रहे हैं कि आपको न्यूयॉर्क टाइम्स और इनकी रिपोर्ट ना दिखाएं, क्योंकि वहां पे तो ऐसा लगता है बहुत ही ज्यादा डूम एंड ग्लूम सिनारियो, बिकॉज ऑफ कोर्स वो लोग जो करंट ईरानियन गवर्नमेंट है उसके खिलाफ है, ठीक है, तो वो चाहते हैं कि ये लोग कोलैप्स ही कर जाए। इसलिए बहुत सारा आपको डेटा फ्रॉम वेस्टर्न मीडिया हम नहीं दिखाना चाह रहे, स्पेशली बिकॉज वी आर आवरसेल्व्स नॉट श्योर कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है एंड कितनी ज्यादा प्रोटेस्ट बढ़ चुकी है। बट ऑफ कोर्स कोई सरप्राइज नहीं है कि एट अराउंड दिस पॉइंट ऑफ टाइम ओनली यूनाइटेड स्टेट्स एंड इजराइल मिलके, नेतन्याहू गया था ट्रंप के पास, मिलके इस टाइप के अनाउंसमेंट्स कर रहे हैं कि हम अटैक कर देंगे, ये कर देंगे। मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि अटैक करेंगे तो फिर सब एकजुट हो जाएंगे। अब साथ में ये भी बड़ा अनक्लियर है कि भाई ये प्रोटेस्ट प्योरली ऑर्गेनिक है या इसमें कुछ सॉर्ट ऑफ फॉरेन एलिमेंट्स भी इन्वॉल्व है, एंड बात हो रही है मोसाड की। तो अगर इजरायली मीडिया को देखा जाए तो वो तो खुद ही बढ़ चढ़ के बता रहे हैं कि हाँ हम इन्वॉल्व हैं। अगर जेरूसलम पोस्ट देखा जाए तो वो बता रहा है कि मोसाड स्पर्स ईरान प्रोटेस्ट, कि मतलब मोसाड का फुल फ्लेजेड हाथ है, एंड वो कह रहे हैं कि उनके जो एजेंट्स हैं वो वहाँ पे ऑन ग्राउंड भी मौजूद है। एंड यही चीज़ वो लोग फारसी में बता रहे हैं, उनका जो मोसाड का फारसी वाला हैंडल है उसके थ्रू ये चीज़ रिपोर्ट की जा रही है। अब देखो, इसमें कुछ कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले कि भाई उनका कोई खास हाथ नहीं है, ये प्योरली ऑर्गेनिक है, पर वो बताना चाह रहे हैं कि देखो हमने करवाया, ठीक है। अगर मान लो मोसाड इसके पीछे है, देन दिस इज क्लियरली, ये ईरानियन लोग ये नहीं चाहते, क्योंकि वो लोग अच्छे से जानते हैं कि भाई अगर सरकार बने तो हमारे हिसाब से बने, जो सरकार चले हमारे हिसाब से चले, नॉट किसी फॉरेन एलिमेंट के हिसाब से चले, जो कि ऑलरेडी ईरानियन लोग बहुत ज़्यादा सह चुके हैं। जब डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर थे मोजादे, उनका कू करा दिया था CIA ने, MI6 ने, एंड शाह को बिठा दिया था एज अ पपेट, ताकि उनका जितना भी ऑयल है उसको कंट्रोल कर सकें कौन, आपके वेस्टर्न एलाइज। देखो, रीजंस फॉर प्रोटेस्ट लेजिट साउंड करते हैं, एंड ईरानियन गवर्नमेंट भी इस चीज को रिकग्नाइज कर रही है। वो कभी नहीं चाहेंगे कि कोई फॉरेन पावर आके इसको कंट्रोल कर सके, क्योंकि इजराइल एक्चुअली क्या चाहता है, वो तो ईरान को छोटे छोटे टुकड़ों में बांट देना चाहता है, एंड इसका कोई सीक्रेट भी नहीं है, वो तो ओपनली आके बताते हैं ये बात क्लियरली। उन लोग के बेस्ट इंटरेस्ट तो है नहीं फॉर द ईरानियन पीपल। एंड ये भी जानना जरूरी है कि सबसे बड़ा रीजन कि ईरान की इकोनॉमी इतने प्रॉब्लम में है वो है यूनाइटेड स्टेट्स के सैंक्शंस। उन्होंने यही सेम चीज़ सीरिया के साथ करी, इकोनॉमी पूरी कोलैप्स कर दी।
इतनी ज़्यादा वीक हो चुकी थी, फ्रैजाइल हो चुकी थी उनकी इकोनॉमी, उनकी आर्मी, कि असाद के खिलाफ रजीम चेंज ही हो गया। ठीक है, यही सेम चीज़ ईरान में हो सकता है, कोशिश कराई जा रही हो। अभी क्लियर नहीं कह सकते कि ये प्रोटेस्ट प्योरली ऑर्गेनिक है या फॉरेन एलिमेंट इसमें इन्वॉल्व है। तो भाई 2026 का ऑलरेडी बहुत ही सैड टू से, अनफॉर्चुनेटली कह रहा हूँ, इस बहुत ही ऐसा स्टार्ट हो गया है, धमाकेदार स्टार्ट। लेट अस होप कि चीज़ें काम डाउन हो जाए। एंड अगर क्या क्या फ्लैश पॉइंट्स है 2026 में, तो हमने उसके ऊपर वीडियो बनाया, उसको जरूर चेकआउट करना।